हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें मैंने बच्चों आपके लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे सीखना ही सीखना है। यानी कि एक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको बच्चों 3 नंबर लेने हैं, यानी कि इतने छोटे हैं तो इनको 3 नंबर ही आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं। आपको अगर 3 नंबर यहाँ पे प्राप्त करना है, 3 नंबर गेन करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे मान रख करके इनको हल करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मान रखना तक नहीं आता और वे हल क्या करेंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पे इनको हल करने के लिए आपको पहले साइड ए याद होनी चाहिए, यानी कि डिग्री का मान आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख कर भी रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो मैं आपको कैसे इसमें याद करके, कैसे इनको देख करके लिखते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको भी यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर गेन करना है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन ऐड करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, फिर दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं वे मान रखने में। देखिए, आपको क्या कहना है, यहाँ पे पहले साइन 60 का मान क्या होता है उसको देखो। तो इस साइड में साइन यहाँ पे है और 60 यहाँ पे लिखा गया, तो ऐसे जाइए, यानी कि साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके नीचे √3/2 लिख दूँगा। अब ध्यान ये देना, गलती यही करते हो, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और बहुत बच्चे स्क्वायर नहीं करते हैं, बस ऐसे ही करके कैलकुलेशन कर लेते हैं और रॉन्ग हो जाता है। तो आपको भूलना नहीं है, अगर 3 घात दिया है तो 3 लिखेंगे, अगर 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, अगर 2 दिया है तो 2 लिखना है। जितनी घात रहेगी साइन पर उतना ही घात इनके मान पर लगाना है। फिर देखिए माइनस करिए। अब साइन 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ से आप देख लें साइन 30, इनको याद कर लेना। अगर नहीं याद करोगे तो क्या परीक्षा में कोई थोड़ी ना बताएगा आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इनको हल कर पाओगे। तो इसको रटना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रखो, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ऐसे आप कर दो। अब देखिए, हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या है, अगर उसकी कोई भी घात है, तो जब कोष्टक टूटता है तो सब पे बराबर घात लगता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, अगर कोई भी संख्या रूट में है, मैं यहाँ पे आपको सिखा भी देता हूँ अच्छे से। अगर कोई भी संख्या रूट में है, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, अगर उसका वर्ग हो रहा है तो रूट कट जाता है और 3 बाहर आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 2 बाहर आ जाए, यानी कि कोई भी संख्या रूट में हो उसका वर्ग करोगे तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर बटे 2 का भी वर्ग होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 आ गया। फिर माइनस 1 का वर्ग होगा तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग होगा, 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा। अब बस घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का हर समान है तो हर को एक बार लिखना है, और 3 बीच में माइनस लगा है, 1 लिख दो, इतना तो आपको भी आता है। कितना आ गया, 3 में से 1 गए 2/4, यानी कि 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका आंसर 1/2 आ चुका है। तो ऐसे हल करना है। आ गया ना। चलिए आगे देखिए, ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखिए बच्चों, दूसरा आपका है, दिया है tan 30 डिग्री, फिर कोसेक 60 डिग्री, फिर प्लस tan 60 डिग्री, इसके बाद सेक 30 डिग्री। अब हमको क्या कहना है, यहाँ पे इन सभी का मान रखना है। देखिए, tan 30 का मान रखिए, तो देखिए जो tan 30 का जो मान होता है कितना होता है, देखिए 1/√2 होता है। tan यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पे है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो आपको 1/√3 रख देना है। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था, कोई भी घात नहीं है, तो ऐसे छोड़ दोगे। इनके बीच में गुणा है तो गुणा लगाइए। कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60, कोसेक यहाँ पे है और 60 आपका यहाँ पे है, तो कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3।
2/√3 होता है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस tan 60, तो tan 60 का मान √3 होता है। इसको याद कर लेना बच्चों, नहीं तो नहीं आएगा आपको। फिर गुणे sec 30 का मान, sec यहाँ पे है 30 डिग्री आपका यहाँ पे है, तो इसे नीचे आइए, तो sec 30 का मान 2/√3 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, जब नहीं कटता है तो सामने सामने गुणा करा लेते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में। 2 का गुणा 1 में कराओगे, 2 1 के 2 हो गया। फिर बटे, अब देखिए √3 है, तो याद रखना यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका वर्ग है तो वो संख्या बाहर आ जाती है ना। और इसमें और इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। देखिए √3 था, इसका हम ला रहे थे 2, और √3 का वर्ग था ना, तो यही तो है √3 गुणे √3। अरे 2 बार है तो इनका 2 बार गुणा होगा, तो जब इसका आंसर ए है तो इसका आंसर भी यही होगा ना। यानी कि बच्चों 3 आता है, सॉरी बच्चों बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 3 रहेगा ना, 3 आता है। अब देखिए 3 यानी कि √3 गुणे √3 कितना 3 हो गया, तो देखिए 3 हो गया। अब फिर प्लस करिए, अब यहाँ पे √3 ऊपर √3 नीचे, गुणा है तो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 2 बचेगा। अब क्या करोगे आप, इसमें भिन्न का जोड़ लगा लोगे। हम जानते हो बच्चों इसके नीचे 1 होता है, हम तिरछा गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 2 में 2 हो गया, बीच में प्लस है। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 हो गया, फिर बटे 3 1 के 3 हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, तो 6 2 8 हो गया, और 8/3 यही आपका आंसर बच्चों। दूसरा टाइप भी आ चुका है। चलिए आगे देखिए, तीसरा टाइप जिसमें आपको यक्स का मान निकालना होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यक्स tan 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री फिर कॉट 60 डिग्री, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, या फिर यक्स का मान क्या होगा। कुछ भी आपको लिख करके यहाँ पे दे सकता है, लेकिन आपका काम वही होगा जो आप यहाँ पे अभी करोगे। देखिए साइन 60 डिग्री और कॉट क्या हो गया 60 डिग्री। अब बच्चों मान रखिए यहाँ पे, देखिए यक्स तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे यक्स गुणे tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, tan यहाँ पे है, ये 45 है, tan 45 मान 1 होता है, तो 1 हो गया। फिर बीच में गुणा है तो गुणा लगाइए, cos 60, तो cos 60 का मान, cos यहाँ पे है 60 यहाँ पे है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 हो गया। फिर बराबर बीच में साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, फिर गुने काट 60, काट यहाँ पे है और 60 आपका देखिए यहाँ पे है, तो काट 60 का मान 1/√3 हो गया। चलिए अब यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो हम सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यानी कि यक्स हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो गया, यानी कि x बटा आपका 2 हो गया। फिर देखिए बराबर, यहाँ पे बच्चों बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, ऊपर √3 है, नीचे √3 है, तो √3 से कैंसिल हो गया। अब 1 2 का यानी कि आपस में कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 ऊपर 2 नीचे कर लेंगे। अब देखिए जब भी आपको बीच में बराबर दिया रहे और दोनों तरफ एक ही भिन्न हो, इधर भी एक ही भिन्न हो, अगर हर समान है तो हर काट देना, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो ऐसे करिए, x/2 था बराबर 1/2 ना, तिरछा गुणा करा लो, 2 का गुणा x में 2x हो गया, 2 का गुणा 1 में 2 हो गया, तो x बराबर यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 गुणा कर इसमें भाग कर लेगा, कट गया, फिर भी 1 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी तरीका जानते रहिए और ये भी तरीका जानते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये तीनों टाइप के प्रश्न हल करने आ चुके होंगे। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक देना और